हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमेशा की तरह से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले ये देखें कि हमारा कंप्लीट सेट हो चुका है। अब हमारे इस सेट में केवल क्लोज टेस्ट बचे हुए हैं। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस में यही है कि जो बच्चे एप्लीकेशन पर हैं उनके पास तो कंप्लीट सेट्स ही हैं जो हम डेली सॉल्व कर ही रहे हैं लाइव, और जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं पैसेज को, बैच में नहीं है, एप्लीकेशन पर नहीं है, उनके लिए कंप्लीट पैसेज में डिस्प्ले कर देता हूं ताकि तुम्हारी ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव हो अगर तुम मेरे पैसेज को समझाने से पहले खुद से अटेम्प्ट करो पैसेज को। पैसेज ईजी है तो सभी के लिए आई थिंक 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स यहाँ पर पैसेज में आ जाने चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर पैसेज अपडेटेड है पीडीएफ में, वहाँ से जा करके इसे डाउनलोड करके मेरे समझाने से पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आप कितने स्किल्ड हैं और धीरे धीरे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती चली जाएं। ठीक है, तो चलिए पैसेज स्टार्ट करते हैं। और पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 81 से इस सेट के लिए। बट बिफोर दिस एक बार मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। ये रहा तुम्हारा पैसेज, कंप्लीट पैसेज, ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये तो पैसेज हुआ। इसके ऑप्शंस भी देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेक्चर पॉज कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी इच्छा हो। डन। और ये है यहाँ तक आपका कंप्लीट पैसेज 88 क्वेश्चन तक। ये जो पैसेज तुम देख रहे हो ये हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, और पिछले पैसेज के दो क्वेश्चंस और हैं जो 89 एंड 90 है, वो यहाँ पर तुम्हारे सामने डिस्प्लेड हैं। चलिए ठीक है, तो एक बार मैंने पूरा पैसेज दिखा दिया है। तुम चाहो तो टेलीग्राम चैनल से जा करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलो पैसेज को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से फिनिश करते हैं। इजी पैसेज है, इजी वोकैबुलरी है, सभी को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कहा गया है इन द अर्ली पीरियड्स ऑफ सिविलाइजेशंस। सिविलाइजेशंस का मतलब सभ्यताएं, समाज। तो सभ्यताओं के बहुत ही अर्ली पीरियड में, मतलब शुरुआती पीरियड्स में क्या होता था, पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के कुछ हिस्से थे, वर कवर्ड विद फॉरेस्ट्स। वो किससे कवर्ड थे? फॉरेस्ट से, जंगलों से कवर्ड थे। तो कौन से पार्ट्स थे जो हमारे कंट्री के जंगलों से कवर्ड थे? इनको एक बार देखो, ये ऑप्शंस तुम्हारे सामने है, बताना क्या आंसर होगा। तो हमारी कंट्री के कौन से पार्ट्स कवर्ड होंगे? बहुत लार्ज का मतलब बहुतायत में जो बड़े पार्ट्स होते हैं वो जंगलों से कवर्ड थे। छोटा मोटा हिस्सा ही जंगलों से कवर्ड था। क्रूशल का मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा जंगलों से कवर्ड था। वोकैबुलरी जो नहीं लगे वो लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। और कुछ हिस्सा कवर्ड था। तो इसमें तुम खुद ही कहोगे कि हाँ, पहले जब मकान और ये शहर इतने बड़े नहीं होते थे तो मोस्टली हिस्सा जंगल ही था, वन ही था। ठीक है, तो ऐसे केस में ज़्यादातर हिस्से की बात आ रही है जो कि ए पार्ट से प्रूव हो रही है हमारी। तो ए हमारा आंसर हो गया। तो क्या आया आंसर? लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वर कवर्ड विद फॉरेस्ट्स। बड़े बड़े हिस्से हमारी कंट्री के फॉरेस्ट से कवर्ड थे। द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, जनसंख्या में जो इंक्रीज हुआ है, हैज़ लेड टू द, उसकी वजह से क्या होने लगा है, ऑफ फॉरेस्ट्स एरिया, जो जंगल का एरिया है उसमें क्या होने लगा है, ये हमें पता लगाना है। अब तुम्हें पता है मानव अतिक्रमण कर ही रहा है जंगलों में, तो क्या होगा जब इंसान जंगलों में जा रहा है तो फॉरेस्ट के साथ फॉरेस्ट पर क्या असर पड़ेगा? फॉरेस्ट बढ़ने लगेंगे इंसान के वहाँ जाने से? नहीं, एक्सपेंशन नहीं होगा, विस्तार नहीं होगा उनका। फॉरेस्ट श्रिंक होने लगेंगे, मतलब सिकुड़ने लगेंगे और कम एरिया में जाने लगेंगे। सीधी सी बात है, आप जंगल काट करके मकान बना रहे हैं तो फॉरेस्ट श्रिंक ही होगा, तो श्रिंक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं आंसर हमारा। नेक्स्ट क्या कहा गया है? इंक्लाइनेशन का मतलब झुकाव होता है। झुकाव के यहाँ पर कोई चांस नहीं है, रिजेक्शन के यहाँ पर कोई चांस नहीं है। तो सारी वोकैबुलरी आपकी पढ़ी पढ़ाई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? श्रिंक। तो इससे क्या होगा, जब हमारे सामने क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हुआ है जो पॉपुलेशन में हमारी कंट्री की, उसकी वजह से जंगल में क्या होने लगा? श्रिंकिंग होने लगी। जंगल एरिया का मतलब वो सिकुड़ने लगा, कम होने लगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द फॉरेस्ट्स विच एयर हैव बीन कट डाउन, वो जो जंगल हैं जिनको जो एयर को कुछ करते हैं, जंगल एयर को कुछ करते हैं, हैव बीन कट डाउन, उनको काट दिया गया है। एंड न्यू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन देयर प्लेस, और नए शहर और इंडस्ट्रीज, उद्योग वहाँ पर एस्टैब्लिश कर दिए गए हैं, स्थापित कर दिए गए हैं उनकी जगह पर। जंगल जो कि एयर को कुछ करते हैं, जंगल जो कि हवा को कुछ करते हैं, उनको काट दिया गया है, ये हिंदी है। अब जंगल हवा को क्या करते हैं ये बता दो मुझे।
जंगल हवा को बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है, हवा तो जितनी है उतनी ही है, तो जंगल हवा को इंक्रीज नहीं करते, ऐसा मत कर देना। जंगल हवा का पोषण करते हैं, नरिश करते हैं उसको, ऐसा भी नहीं है, इसको भी काट दो, ये भी चांसेस नहीं है, ठीक है। अब जंगल हवा को शुद्ध करते हैं, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है जंगल का काम यही होता है या किसी पेड़ का काम यही होता है कि वो हवा को शुद्ध करता है, ठीक है। इसके बाद जंगल हवा को एनहेंस करते हैं, मतलब वही विस्तार बढ़ कर देते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 84वां क्वेश्चन जो है, इसमें सारे के सारे ऑप्शंस जो होंगे इनको देख लेते हैं हम एक बार, बट पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट जो कि हवा को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, जो शुद्ध है करते हैं, उनको काट दिया गया है। अच्छा, हैव बीन कट डाउन है, इसका मतलब समझो कि पैसिव वॉइस है, किसी के द्वारा काटा गया है, वो बाय प्लस सब्जेक्ट गायब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन देयर प्लेस, उनकी जगह पर इनको स्थापित कर दिया गया है। आगे कहा गया है द ऑफ द फॉरेस्ट्स कॉजेज, जंगलों का कोई चीज, जंगलों के साथ कोई चीज हुई है जिसके कारण क्या हो रहा है, व्हाट इज कॉल्ड, कुछ ऐसा हो रहा है जिसको कहा जाता है द ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो जंगलों के साथ कुछ हम कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, तो जंगलों के साथ हम क्या कर रहे हैं, जंगलों का क्या किया जाना, बताओ। जंगलों का रिजुवनेशन किया जाना, जंगलों को नया किया जाना, क्या हम जंगलों को नया कर रहे हैं, नहीं। जंगलों का फंक्शन किया जाना, जंगलों का फंक्शनिंग जो है उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रही है, जंगल जो काम करते हैं उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, नहीं। जंगल का जो फंक्शन है उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो रहा है, जंगल फंक्शन ना कर पाए उसकी वजह से तो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जंगलों में हम क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं हम, ऐसा भी नहीं है, इस बारे में भी कोई सीरियस नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। आगे कहा गया है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ये आंसर आपका बिल्कुल सूटेबल बैठ रहा है। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से, फॉरेस्ट को काटने की वजह से या उनको कम करते जाने की वजह से क्या हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट रिजल्ट्स इन द हीटिंग ऑफ द अर्थ्स सरफेस, इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि अर्थ का सरफेस जो है हीट पकड़ रहा है, वो गर्म हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, विच हैज़, जिसके किसी तरह के कंसीक्वेंसेस हैं, यहाँ पर एक एडजेक्टिव फिट करना है हमें 85 में, कंसीक्वेंसेस नाउन है, परिणाम इसका मीनिंग होता है, जिसके किसी तरह के परिणाम है फॉर लाइफ, जिंदगी पर, जिंदगी के लिए इस धरती पर, इस प्लैनेट पर, इस ग्रह पर, जिसके ज़िंदगी के लिए किसी तरह के परिणाम है। अब आप जंगल काटते जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी, अर्थ का सरफेस गर्म होता जाएगा, तो इसके किस तरह के परिणाम होंगे ज़िंदगी के लिए, ये बताओ। लाइफ के लिए किस तरह के परिणाम होंगे इसके, सीरियस परिणाम होंगे, हो सकता है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मेयर का मतलब होता है मात्र या केवल, इसका मीनिंग लिख लेंगे, ये आंसर नहीं है यहाँ पर। कॉम्प्लिकेटेड परिणाम होंगे, जटिल परिणाम होंगे, ऐसा कोई फ्लुएंसी यहाँ पर नहीं है। और रेयर मतलब बहुत ही दुर्लभ परिणाम होंगे, ऐसा भी यहाँ पर चांस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत गंभीर परिणाम इस चीज़ के हो सकते हैं, जिसकी वजह से जंगल कटिंग की वजह से, जंगलों के कट करने की वजह से, उन्हें कम करने की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम के रूप में, कमिंग जनरेशंस, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, आर लाइकली, लाइकली का मतलब संभवतः, संभवतः ऐसा हो सकता है कि आर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम, वो किसी तरह की बीमारी से जूझे या किसी तरह की बीमारी उन पर हावी होने लगे। अब जब हमारी एयर प्योरीफाइड नहीं रहेगी, जंगल हम काटते रहेंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी नेक्स्ट पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे, उनको क्या होगा, उनको किस तरह की बीमारी होगी, ये बताओ। भाई जब हवा ही शुद्ध नहीं रहेगी तो बच्चों को क्या, जिनकी वो इच्छा करेंगे, डिज़ायर करेंगे, जिनकी वो बीमारी होगी, नहीं, बीमारी की कोई इच्छा नहीं करता। क्या बच्चों को इनक्योरेबल बीमारी होगी जिसका इलाज ही ना किया जा सके? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हवा शुद्ध नहीं होगी। क्या उनको क्योरेबल बीमारियाँ होंगी जिनका इलाज किया जा सकता है, ऐसी बीमारियाँ होंगी? नहीं, ये नहीं है। जो ड्यूरेबल मतलब जो टिकाऊ हों, ऐसी बीमारियां होंगी जो टिकाऊ होंगी? नहीं, ये भी नहीं है। तो कैसी बीमारियां हो सकती हैं उनको, हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को? इनक्योरेबल, जिनका इलाज ही नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियां उनको देखनी पड़ सकती हैं, झेलनी पड़ सकती हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज़ एक्सट्रीम, और सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है?
सबसे ज़्यादा हो सकता है। इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन काइंड माइट बी इन डेंजर, और ये भी हो सकता है कि ह्यूमन काइंड की मतलब मानव की, मनुष्य की एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाए। एग्जिस्टेंस मतलब उसकी मौजूदगी, ऐसा हो सकता है कि उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, ये भी हो सकता है। एक तो है कि गंभीर बीमारियों से जूझे, और एक हो सकता है कि उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाए पेड़ काटने की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ कहा गया है, हमें एक सब्जेक्ट पुट करना है वर्ब से पहले। इज़ द ओनली मेजर, केवल एक ही एक कदम है, मतलब यहाँ पर किसी तरह का कोई कदम है जो कि नाम दिया गया है। मेजर का मतलब यहाँ पर कदम या स्टेप से लेंगे। ये केवल एक मेजर है, ये केवल एक कदम है। दैट कैन बी टेकन, जो लिया जा सकता है, जो उठाया जा सकता है, टू अवॉइड दीज डिजास्ट्रस हवॉक्स। हवॉक मतलब विनाश या तबाही होता है, डिजास्ट्रस का मतलब भी विनाशकारी होता है। तो इस विनाशकारी तबाही को रोकने के लिए केवल यही एकमात्र कदम है जो उठाया जा सकता है। अब वो क्या एकमात्र कदम है जो उठाया जा सकता है, वो हमें पता करना है 87 के ऑप्शन में। ठीक है, इस सब को रोकने के लिए। तो बताओ, क्या हमें और ज़्यादा कटिंग करनी चाहिए इस तबाही को रोकने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हमें और ज़्यादा जंगल का कटाव करना चाहिए, डिफोरेस्टेशन करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिफोरेस्टेशन वही है, जंगल का कटाव है। अफोरेस्टेशन का मतलब होता है वन रोपण, मतलब और ज़्यादा पेड़ बढ़ाए जाएं, और ज़्यादा जंगल लगाए जाएं। ठीक है, अफोरेस्टेशन ये हो जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है, यही केवल एकमात्र कदम हो सकता है जिसकी वजह से ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं। और इनिशिएशन, क्या शुरुआत करनी चाहिए? क्या शुरुआत करनी चाहिए, यही एकमात्र कदम है। अब शुरुआत करनी चाहिए लेकिन किसकी, ये नहीं बताया, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इनिशिएशन का मतलब तो केवल शुरुआत होता है। अफोरेस्टेशन का मतलब है वन रोपण, मतलब वनों को और ज़्यादा लगाना, जंगलों को और ज़्यादा लगाना, पेड़ों को और ज़्यादा लगाना। तो केवल एकमात्र यही आंसर यहाँ पर हमारा सेट बैठता है 87 में। आई बिलीव तुम्हें ये पैसेज ईजी लग रहा होगा, इसकी लैंग्वेज भी ईजी है। ठीक है, कभी कभार कोई पैसेज बहुत ईजी आ जाते हैं, कोई थोड़े से टफ हो जाते हैं, और टफ केवल वोकैबुलरी के थोड़ा अननोन होने की वजह से होते हैं, और कोई रीज़न नहीं होता है। ठीक है, तो रेगुलर बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, कम से कम परेशानी पेपर में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? अफोरेस्टेशन इज़ दी ओनली मेजर, मतलब वन रोपण ही केवल एकमात्र तरीका है जो हम कर सकते हैं इस डिज़ास्ट्रस हवॉक को रोकने के लिए, इस विनाशकारी तबाही को रोकने के लिए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि चिपको आंदोलन जो है, चिपको मूवमेंट जो है, मूवमेंट का मतलब आंदोलन होता है, वो स्टार्टेड, वो शुरू किया गया था बाय सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये शुरू किया गया था, टू स्टॉप, रोकने के लिए, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना आव देखा ना ताव, बस कर दिया। ठीक है, कोई भेद नहीं कर रहे, कुछ नहीं, बस काटते जा रहे हैं। तो इनडिस्क्रिमिनेट किसी चीज़ को, ऑफ ट्रीज़ की किसी अंधाधुंध चीज़ को रोकने के लिए उसने कुछ किया था। वो किस चीज़ को? ट्रीज़ के साथ अंधाधुंध क्या काम किया जा रहा था, ये बताओ। 88 में ट्रीज़ के साथ अंधाधुंध फिलिंग, मतलब उन्हें और ज़्यादा भरा जा रहा था? नहीं। ट्रीज़ के साथ अंधाधुंध ड्रिलिंग की जा रही थी, मतलब वहाँ पर खुदाई की जा रही थी? नहीं। ट्रीज़ के साथ अंधाधुंध पुलिंग की जा रही थी, मतलब ट्रीज़ को खींचा जा रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रीज़ को अंधाधुंध गिराया जा रहा था। फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे फॉल मत सोचना। फॉल का मतलब गिरना, फेल का मतलब गिराना, समझ गए? ये ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। तो केवल पेड़ों का गिराना ही, इसको ही रोकने के लिए चिपको मूवमेंट इस पर्सन के द्वारा शुरू किया गया था। ये यहाँ पर कहानी कही जा रही है। ठीक है, तो फेलिंग ऑफ ट्रीज, इसको रोकने के लिए अंधाधुंध गिराया जा रहा था जो पेड़ों को हिमालयाज में, तो इसके लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। बट एन ऑल आउट एफर्ट इज नीडेड, लेकिन एक ऑल आउट मतलब सभी बाहर आए, सभी मिल करके एफर्ट लगाएं, ऐसा प्रयास जरूरी है। वी कैन नॉट थ्रस्ट दिस, हम इसको छोड़ नहीं सकते, हम इसको उसी को नहीं सौंप सकते। थ्रस्ट का मतलब किसी दूसरे पर छोड़ देना, सौंप देना। हम इसको छोड़ नहीं सकते। किस चीज़ को नहीं छोड़ सकते? ओनली ऑन दी गवर्नमेंट। हम इस चीज़ को, कोई भी चीज़ है, इसका नाम देना है हमें एक, ठीक है, हम इसे केवल गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ सकते, या फिर कोई दूसरी जो ऑन दी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, कोई दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, या फिर और कोई ऐसा खास व्यक्ति है जैसे कि ये सुंदरलाल बहुगुणा है, हम किसी एक आध पर्सन पर ही ये बात नहीं छोड़ सकते। ठीक है, हम इसको उस पर नहीं छोड़ सकते। अब किस चीज़ को नहीं छोड़ सकते किसी दूसरे पे, ये देखो ज़रा, इसके बारे में बताओ, किस चीज़ को हम किसी दूसरे पर्सन पर नहीं छोड़ सकते? हम इस जिम्मेदारी को किसी दूसरे पर्सन पर, गवर्नमेंट पर ही नहीं छोड़ सकते, पूरे चांसेस है आने के। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, जवाबदेही होता है, इसके चांसेस यहाँ पर नहीं है।
एबिलिटी, हम इस योग्यता को दूसरों पर नहीं छोड़ सकते, ऐसा भी नहीं कह सकते। हम इस सस्टेनेबिलिटी मतलब इस टिकाऊपन पर, इस ये जो चीज़ जमी रहती है, लगी रहती है, बनी रहती है, इसको दूसरे पर नहीं छोड़ सकते, नहीं, इसके भी यहाँ पर चांसेस नहीं है। तो क्या आएगा, हम इस जिम्मेदारी को दूसरों पर नहीं छोड़ सकते, केवल गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ सकते, केवल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर नहीं छोड़ सकते, या किसी दूसरे अदर पर्सन पर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी हमें भी तो लेनी होगी। ठीक है, तभी तो जा कर के ये चीज़ होगी, हमें भी तो कुछ ना कुछ पेड़ लगाना या ऐसी चीज़ें करनी होंगी, तभी तो जा कर के हम अपनी नेक्स्ट पीढ़ियों को बचा सकते हैं गंभीर बीमारियों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द ऑफ ऑल, ये हर किसी की कोई चीज़ है, ये हर किसी की, ऑल का मतलब सभी की, ये सभी की कोई चीज़ है। एंड ऑल मस्ट वर्क टुगेदर, और सबको मिल करके काम करना चाहिए टू मेक इट अ सक्सेस, ताकि हम इस चीज़ को एक कामयाबी बना सके, हम इस चीज़ को एक सक्सेस बना सके। ठीक है, तो ये हर किसी की कोई चीज़ है, क्या चीज़ है ये हर किसी की, ये बताओ। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारा है, देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर। ये हर किसी का विचार है, नोशन का मतलब विचार होता है, आइडिया का सिनोनिम होता है, काट दो, ये नहीं होगा। ये हर किसी की ड्यूटी है, बिल्कुल हो सकता है। ये हर किसी की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी एक दूसरे के सिनोनिम है, ये हर किसी की जिम्मेदारी है। ये हर किसी का भरोसा है, रिलायबिलिटी का मतलब भरोसा, इसके चांस यहाँ पर नहीं है। ये हर किसी का लक्ष्य है, लक्ष्य अलग चीज़ होती है, जिम्मेदारी अलग चीज़ होती है। जिम्मेदारी है कि मुझे अपने परिवार का पालन करना है किसी ना किसी तरीके से, लक्ष्य है कि मुझे उसी चीज़ को पाना है, तो गोल यहाँ पर सेट नहीं बैठेगा। तो इसलिए क्या है, जिम्मेदारी हम यहाँ पर लगाएंगे, ड्यूटी या कर्तव्य हम यहाँ पर, ऑब्लिगेशन यहाँ पर हम लगाएंगे वर्ड। ठीक है, ऑब्लिगेशन होता वो भी हमारा आंसर हो सकता था। ठीक है, तो इसी 90th क्वेश्चन के ऑप्शंस फिल करने के साथ हमारा ये पैसेज फिनिश होता है। ठीक है भाई, अब इंस्ट्रक्शंस मैंने तुम्हें पहले ही दे ही दिए हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको हर पैसेज को अपने टीचर के पढ़ाने से पहले, चाहे मैं पढ़ाऊँ या आपके पास कोई और टीचर है जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और उनके पढ़ाने से पहले आपको एक बार खुद से अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपकी चीज़ों को ग्रैस्प करने की कैपेसिटी, एबिलिटी, एफिशिएंसी बढ़ती चली जाए। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो एक बार खुद से ज़रूर अटेम्प्ट किया करो पहले से। ठीक है, उसके बाद ही अपने आंसर्स, अपने सॉल्यूशंस मैच किया करो। ईमानदारी से बताना कमेंट बॉक्स में कि किसके मार्क्स कितने हैं। और लास्ट लेक्चर की लास्ट जो मैंने लेक्चर लिया था, यूट्यूब पर लिया था पैसेज, उस पर एक कमेंट आई है कि सर आप कहाँ हैं, आपका पता ही नहीं है। तो देखो इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, देखो कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाई के काम में हैं तो ठीक है, वो तो एक अलग से चलता रहता है, हमारी मन मर्जी है, हम अपने मन से, बच्चे हमारे हमें पसंद करते हैं तो हम उन चीज़ों को कंटिन्यू करते रहते हैं। बट हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसमें कुछ टाइम के लिए कभी कभार हम बिज़ी हो जाते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, चीज़ें रेगुलर चलती रहेंगी, और जैसे ही आपके कुछ 100 के अराउंड पैसेजेस हो जाएंगे तो मैं थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाऊँगा पैसेजेस का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब रिलैक्स करो। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस सेट का नेक्स्ट पैसेज करेंगे और फिर इसको सेट को फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट सेट के पैसेजेस देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एंड एंजॉय लर्निंग।